गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे कि दुनिया का सबसे तेज चाकू हमारी जीभ है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून बहाए लोगों को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्दों में शक्ति है, लेकिन वे हमारे लिए कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हम नहीं जानते कि कब, कहां और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का उपयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। हालांकि यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को बदतर बना सकता है। तो आज मैं तुम्हें चुप रहने के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। जापान में रिझा नाम का एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था, जो दुनिया की हलचल से दूर जंगल के पास अकेला रहता था। वह एक अत्यंत प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत लोकप्रिय थे। एक दिन एक राजकुमार रिझा के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत और सुख सुविधाएं जो हर कोई पाना चाहता है, फिर भी मेरे अंदर बहुत अशांति और चिंता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रिझा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते ही हैं, लेकिन तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। मैं एक प्रयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ, क्या आप भागीदारी करना चाहेंगे? राजकुमार सहमत हो गया और बोला, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं आंतरिक शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रिझा ने जवाब दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जिएंगे। इन 10 दिनों में आप जितना हो सके एकांत में अकेले बैठेंगे, जितना हो सके उतना कम बोलेंगे। यदि आप इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन में शांति लाएगा, लेकिन अगर आप इस समय का दुरुपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। राजकुमार भिक्षु राजकुमार की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक बेचैन और अशांत है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आम लोगों की तरह जीवन जीने में उन्हें आंतरिक उथल पुथल और असुविधा का अनुभव हो रहा था। उसके भीतर से बोलने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु वह चुप रहा। उसके मुंह से एक शब्द न निकला, वह बस चुपचाप बैठा रहा। हालांकि जैसे जैसे रात करीब आती गई, उसे भीतर शांति का एहसास होने लगा। उनके लिए यह अनुभव अजीब था। उसने खुद से सवाल किया कि उसे आंतरिक शांति क्यों महसूस हो रही है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता क्यों कम हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति का निरीक्षण करता रहा। उन्होंने पौधों, फूलों, पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा। अपने जीवन में पहली बार इनका अनुभव किया। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होते रहे और शांति का अनुभव करते रहे। ऐसा 1 सप्ताह तक चलता रहा और अब तक उसके मन की सारी उत्तेजना, बेचैनी और तनाव गायब हो चुका था। 8वें दिन राजकुमार फिर चुपचाप एकांत में बैठकर चिंतन करने लगे। कुछ ही मिनटों में उनकी आंखें बंद हो गईं और वे ध्यान में डूब गए। कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं। राजकुमार गहन शांति और आनंद से भर गए। अगले 2 दिन गहन ध्यान में बिताने के बाद 11वें दिन वह ऋषि रिझा के सामने उपस्थित हुए और उनका अभिवादन किया। ऋषि रिझा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, तुम्हें अपने भीतर क्या उत्तर मिला? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं अपने शब्द और ऊर्जा दूसरों पर बर्बाद करता था। मैं अपना दिन लोगों के साथ अनावश्यक बातें करने और फिर एकांत में उनके बारे में सोचने में बिताता था। अधिकांश समय मेरे विचार नकारात्मक थे, जिससे मेरा मन बेचैन और बेचैन रहता था। अत्यधिक बातचीत और नकारात्मक सोच के कारण मैं किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जिससे लगभग लगातार असफलताएं मिलती रहीं। लगातार असफलताओं ने मुझे और अधिक दुखी और चिड़चिड़ा बना दिया। ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने सीखा कि हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मौन ही ध्यान है। पिछले कुछ दिनों के ध्यान के दौरान पहली बात जो मैंने सीखी वह यह है कि मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर ऋषि रिझा मुस्कुराए और बोले, सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बातें करते हैं। आज भी लोग ज्यादातर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बातें करते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते रहते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। रिझा ने राजकुमार को महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मौन में मैं अनंत शांति की गहराइयों में गोता लगाता हूँ। मौन स्वयं को समझने के लिए पहला कदम है। मौन के बिना
स्वयं को जानना असंभव है। जानने और समझने का पहला नियम मौन को अपनाना है। उतना ही बोलें जितना आवश्यक है। बिना बोले जो हासिल किया जा सकता है उसे जाने दें। ऐसा करने से आपको एहसास होगा कि दुनिया की 90% से अधिक समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर लोग शांत रहें तो झगड़े और अशांति कम हो जाती है। ज़्यादा बोलने मात्र से ही कई समस्याएं और बहुत सारी अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। ऋचा ने राजकुमार को महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मौन में मैं अनंत शांति की गहराइयों में गोता लगाता हूँ। मौन स्वयं को समझने के लिए पहला कदम है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। जानने और समझने का पहला नियम मौन को अपनाना है। उतना ही बोलें जितना आवश्यक है। बिना बोले जो हासिल किया जा सकता है उसे जाने दें। ऐसा करने से आपको एहसास होगा कि दुनिया की 90% से अधिक समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर लोग शांत रहें तो झगड़े और अशांति कम हो जाती है। ज्यादा बोलने मात्र से ही कई समस्याएं और बहुत सारी अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। एक बार जब आप गहरी शांति प्राप्त कर लेंगे तो आपकी वाणी से एक सुगंध आने लगेगी। आपके शब्दों में व्यापकता होगी और आपकी अभिव्यक्ति पूर्ण एवं सच्ची होगी। जब आप बोलेंगे तो दूसरों को सुखद प्रभाव महसूस होगा। जैसे ही आप आंतरिक रूप से शांत हो जाते हैं, आप में जबरदस्त ताकत आ जाती है, जिससे आप सामाजिक निर्भरता से मुक्त हो जाते हैं। आपके जीवन में एक अनोखा आनंद प्रवेश करता है। आपके चेहरे और आंखों में एक नई चमक आ जाती है। एक विशिष्ट शक्ति भर जाती है। यह सुनकर राजकुमार ने आभार व्यक्त किया और अपने महल लौट आए। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि अधिक बात करने से मन अशांत हो जाता है, जिससे नियंत्रण और ध्यान भटक जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं उन्हें अक्सर किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। फोकस के बिना जीवन की सच्चाइयों को समझना और वांछित सफलता प्राप्त करना मायावी हो जाता है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा बातें करते हैं वे अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। इसके विपरीत जो कम बोलते हैं, स्थिर आचरण बनाए रखते हैं और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है। उनकी बात सुनी जाती है और उनकी बातों पर भरोसा किया जाता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा बातें करते हैं, दूसरों के बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं, उन्हें अक्सर नापसंद किया जाता है और उनसे बचने की कोशिश की जाती है। हमारे भारतीय उपनिषद घोषणा करते हैं कि हमारे शब्दों में सच्ची ब्राह्मण शक्ति है। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से एकाग्रता उत्पन्न होती है। एकाग्रता से व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति जागरूकता आती है। इसलिए अत्यधिक बातचीत से मौन की हानि होती है, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। मित्रों, आज हम मौन का भी अभ्यास करते हैं। आज से हम केवल वही बोलेंगे जो आवश्यक है और यथासंभव कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे। यदि संभव हो तो हम प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में बिताने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह अभ्यास सभी के अंदर सकारात्मक बदलाव लाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा।